like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मैथ्स एक्सप्रेस फॉर ऑल एग्जाम का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कवर किया है और हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस को हल करना, ठीक है, बहुत ही कम समय में किया था। और आज भी हम काफी अच्छे क्वेश्चंस को कम समय में मात्र 1 या 2 स्टेप में हल करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारी स्क्रीन के लास्ट में क्या है या लेफ्ट साइड क्या होगा, आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम की जानकारी आपको मिलेगी, तो आप उस पर भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और वहां भी काफी अच्छे क्वेश्चन डेली पोस्ट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारा जो वीडियो है, हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम काफी समय दे देते हैं और एग्जाम में हम अन्य लड़कों से, अन्य प्रतियोगी, ठीक है, अन्य प्रतियोगी जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनसे हम पीछे हो जाते हैं। तो हमें अपना समय कैसे बचाना है, किन तरीकों से, किन हम ट्रिक्स से समय अपना बचा सकते हैं, तो वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें हमें काफी कम समय में सरल करना होता है। सरलीकरण चैप्टर आज या कल में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यह वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको करने में समय लगता है थोड़ा, लेकिन हम इसको ट्रिक से सीखेंगे तो मात्र 1 स्टेप में 10 सेकेंड के आसपास हम इसमें आंसर निकाल के रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पे सभी प्लस के साइन है, यहाँ भी प्लस के हैं, आगे माइनस भी हो सकते हैं और भी साइन बदल सकते हैं, ऊपर संख्या 1 की जगह और कुछ भी हो सकती है। तो चलिए हम इनको करना सीखते हैं, ठीक है। हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 1 की बटे में इतना कुछ दिख रहा है और इसको कैसे सोल्व करना है। तो हमें क्या करना होता है, इसके डिनोमिनेटर में सबसे लास्ट में जो भी हमें डिजिट दिखे, सबसे लास्ट में जो भी हमें डिजिट दिखे, ठीक है, क्या लिखा है 1/3, तो हमें उनको 2 संख्या समझनी है। तो हमने एक अपनी संख्या समझ ली 1 और दूसरी समझ ली 3। 1/3 लिखा था तो एक को 1 दूसरे को 3, 2/3 लिखा होता तो 2 और 3 समझते, ठीक है। अब हमें पहचानना है कि है स्टेप्स कितने, स्टेप्स गिनना है, मतलब कितनी बार चिन्ह यूज किए गए हैं नीचे। तो यहाँ कितने प्लस के साइन हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे। यहाँ पे पूछा जाता तो 1 2 3 4 5 स्टेप थे, ठीक है। यहाँ पे कितने स्टेप है, 4 स्टेप है, हमें 4 स्टेप बना लेने हैं, अर्थात 4 बार हमें प्लस करना होगा, ठीक है। 4 स्टेप हमने बना लिए। हमने क्या किया है, सबसे नीचे वाले अंक जो फ्रैक्शन सा लिखा मिलेगा, उसको हमें 2 संख्या समझनी है। पहले ऊपर वाले को 1 और नीचे वाला लिखा था 3, तो उसको दूसरी संख्या समझ ली 1 और 3, ठीक है। 4 प्लस के साइन थे तो हमने 4 स्टेप बना लिए। अब क्या करना है, प्लस का साइन मतलब हमें केवल ऐड ही करना है, तो हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद हम इस वाले को ऐड करेंगे, 3 और 4 7 आएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 11 18 हो जाएंगे। 4 बार ऐड करना था, हमने 4 स्टेप बना लिए थे। अब हमें क्या करना होता है, जो लास्ट के 2 स्टेप आते हैं उनका हमें रेशियो लेना होता है, फ्रैक्शन लेना होता है। तो 11 18 2 स्टेप लास्ट के, तो 11/18 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया है। हमने मात्र देखा कि सबसे लास्ट में क्या लिखा है, 1/3 था, तो हमने एक संख्या को 1 और दूसरे को 3 माना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्टेप कितने हैं, क्योंकि हमें स्टेप काउंट करने होते हैं। स्टेप कितने हैं, क्योंकि 4 बार प्लस का साइन आया तो 4 स्टेप होंगे हमारे, 1 2 3 4 स्टेप हमने यहाँ पे बना लिए थे, ठीक है। अब प्लस के साइन है सभी में, तो हमें केवल प्लस ही करना होगा। तो 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद एक एक छोड़ के हमें जोड़ते जाना है। 3 और 4 कितने होंगे, 7 होंगे। 4 और 7 कितने होंगे, 11 होंगे। और 7 और 11 कितने होंगे, 18 होंगे। हमें जो लास्ट के 2 स्टेप मिलेंगे उनका हमें रेशियो लेना होता है, फ्रैक्शन लेना होता है। तो 11 और 18 को हम क्या ले सकते हैं, 11/18। हमारा आंसर क्या हो रहा, हमारा आंसर क्या होगा, 11/18, जो ऑप्शन ए के हिसाब से सही होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और
आप जैसा आप करते आए थे पहले तो उस तरीके से भी करेंगे आप, तो यही आंसर अपना आएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर, ठीक है। ये तो हमारी ट्रिक हो गई। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां देख लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 4/3 आएगा, ठीक है। 4/3 आएगा तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा अलग यहाँ पे 4/3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बटे के बटे में संख्या होती तो पलट जाती है। 4/3 क्या बन जाएगा हमारा, 3/4 बन जाएगा। 3/4 हमारा बन गया। इसके बाद क्या होगा, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 बटे हमारा 4 बनेगा। बटे के बटे में संख्या है तो वह क्या होगी, पलट जाएगी। तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 7/4 क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 7 एकम 7 और 4 11, हमारा क्या हो जाएगा 11/7। बटे के बटे में संख्या पलट जाती है तो क्या बन जाएगा हमारा, 7/11 आ जाएगा। और यहां से 11 एकम 11 और 7 क्या आएगा, 11 एकम 11 और 7 18/11 आएगा। और बटे के बटे में संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/18 आ जाएगा, ठीक है। हमें प्रूव भी कर लिया कि कैसे आंसर्स आते हैं, लेकिन हमें इतना करने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए हम ट्रिक से यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम यही ट्रिक से यूज करने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से करके देख लेते हैं। यहां पे स्टेप कितने हैं देख लो आप, 1 2 3 4 5 स्टेप, मतलब कितनी बार प्लस का साइन आया है, माइनस का साइन आया है, ठीक है। और लास्ट में हमने सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट वाली संख्या को। 2/3 है तो हमने 1 को मान लिया 2 और 1 को 3 मान लिया। कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 बार प्लस का साइन है तो हमारे 5 स्टेप हो जाएंगे। 1 2 3 4 और 5, हमारे 5 स्टेप हो गए। सभी में प्लस का साइन दिख रहा है तो हमें केवल ऐड ही करना है। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 8 13 आएगा। उसके बाद इनको कवर करेंगे तो 8 और 13 21 हो जाएगा। और 13 और 21 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या लेना होता है इसके बाद, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 स्टेप्स का रेशियो। तो 21/24, 21/34 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। इस तरीके से हम काफी कम समय में, मात्र 1 या 2 स्टेप में हम अपना क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और अपना समय बचाकर अन्य क्वेश्चंस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से लिखा हुआ है। बस अब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन आया है इस बार, ठीक है। माइनस का साइन आया हुआ है तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या कर, सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट वाली संख्या को। क्या लिखा है, 1/4। एक संख्या हमारी हो गई 1 और दूसरी हो गई 4। उसके बाद कितने स्टेप है, कितनी बार माइनस का साइन आया है, 1 2 3 4 बार माइनस का साइन आया है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, हमने 4 स्टेप बना लिए। सभी में माइनस का साइन है तो हमें माइनस करना है, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस दूसरे वाले से पहले वाले को घटाते जाना है। 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या होगा, 3 में से 4 जाएंगे, हमें क्या करना है, अब 3 में से 4 घटाने हैं। तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस के 4 हैं और प्लस के 3 है तो माइनस का 1 आया हमारा। अब क्या करना है, हमें माइनस के 1 में से 3 घटाने हैं। क्या करना है, माइनस के 1 में से कितने घटाने हैं, 3 घटाने हैं। तो माइनस का 1 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, माइनस के 4 में से हमें माइनस का 1 घटाना है, ठीक है। माइनस के 4 में से हमें क्या घटाना है, माइनस का 1 घटाना है, ठीक है। माइनस के 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस के 4 है, प्लस का 3 है, तो क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। सॉरी, यहां पे थोड़ी सी गलती हुई है शायद। माइनस के 4 है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, अंदर 1 था, ठीक है। तो माइनस के 4 प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेंगे। हमने क्या कहा था, हमें लेना क्या होता है, लास्ट के टू स्टेप्स का रेशियो। तो माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचेगा, 4/3 हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी काफी कम समय में, मात्र 1 या 2 स्टेप में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं।
प्लस प्लस आया था, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें माइनस के चिन्ह थे, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। कैसे करते हैं, हमें सबसे लास्ट का डिजिट देखना होता है। 2/3 लिखा है तो हमने एक संख्या 2 मान ली, दूसरी 3 मान ली। कितने स्टेप हैं, जितनी बार प्लस या माइनस आए होंगे उतने हमारे स्टेप होते हैं। 1 2 3 4 स्टेप हैं, तो हम अलग से 4 स्टेप अपने बना ले रहे हैं। ठीक है, काफी सिंपल ट्रिक है और काफी सिंपल तरीके से हम इसको करना सीख रहे हैं। अब क्या करना होता है, सभी माइनस कितने हैं तो हमें माइनस करते जाना होता है। कैसे माइनस करते हैं, प्लस में तो हम आगे पीछे से जोड़ सकते हैं, माइनस में हमें पीछे वाले से पहला घटाना होता है। 3 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद 1 में से 3 घटाने हैं, हमें 1 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो देख सकते हैं प्लस का 1 है, माइनस के 3 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस के 2 में से 1 घटाना है। माइनस के 2 में से कितना घटाना है, 1। ठीक है, तो माइनस के 2 में से 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, माइनस के 3 में से कितना घटाना है, माइनस के 2। कितना घटाना है, माइनस के 2 घटाना है, तो माइनस का 3 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो कितना बचेगा, माइनस की 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1 हमारा बचेगा। और आंसर हमारा क्या होता है, लास्ट के 2 स्टेप का रेशियो, तो -3 बटे -1, माइनस से माइनस कटेगा, क्या बटे 3/1 बचेगा, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप वैसा करते कि सर यहां से इसका गुणा करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर आगे वाले स्टेप पे आ जाओ, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर उसको क्या करो, पलटे दो। ठीक है, तो काफी हम यहाँ पे समय लगा देंगे और शायद हम सही आंसर भी ना निकाल पाए। तो यहां से आपका आंसर सही होगा। यदि आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा या कम लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप भी हमारे साथ सॉल्व करते जाएं। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, क्या आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। इस बार थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस है, फिर माइनस है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट साइंस इस बार चेंज हुए हैं। तो हमें लास्ट का डिजिट 1/3 है, तो हमें एक संख्या 1 लेनी है और दूसरी 3 लेनी है। ठीक है, इतना तो हम करते आ रहे हैं। स्टेप गिनना है, 1 2 3 4 5, 5 बार चिन्ह यूज हुए थे, तो हमें 5 स्टेप इस बार बनाने होंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमने 5 स्टेप बना लिए। अब क्या करना होगा, वैसे यदि हम आपको ट्रिक ना बताते या आपको ये तरीका पता ना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे वाले से, सबसे नीचे वाले स्टेप से यूज सॉल्व करते हैं ना हम। यहाँ पे 3 का 3 और 1 4/3 आएगा, तो सबसे पहले कौन से चिन्ह यूज करते हैं, प्लस का। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने के बाद माइनस होगा, उसके बाद फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो इस बार जो चिन्ह देखे जाएंगे, क्योंकि पहले स्टेप में, इस वाले स्टेप में क्या है, प्लस का साइन है, तो पहले वाले में हमें जोड़ना है, दूसरे वाले में क्या है, माइनस है, तीसरे वाले में फिर प्लस है, चौथे वाले में माइनस है और लास्ट में भी प्लस है। तो स्टेप तो देखना ही है, साथ में हमें देखना है कि उस वाले में प्लस होना है कि माइनस होना है। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे मतलब हमारा पहला स्टेप जो होता है, यहाँ से यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस होगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होना है, माइनस होना है, तो हमने दूसरे स्टेप के ऊपर माइनस लगाया है, तो 4 में से 3 जाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, माइनस कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, प्लस होना है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले वाले स्टेप में माइनस होना है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर अगले वाले स्टेप में क्या होना है, प्लस होना है, तो 4 और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होता है, लास्ट 2 स्टेप का रेशियो होता है, तो 4/9 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से हमें बहुत ही सावधानी से आंसर निकालने हैं। यदि हम अपने स्टेप्स को सही करेंगे तो कभी गलती नहीं हो सकती और आंसर मात्र एक ही स्टेप में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर यही आने वाला है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आप 2 या 3 मिनट लगा दोगे, यहाँ पे मात्र 10-20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। फिर से देख सकते हैं, हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, इस बार क्योंकि साइन चेंज हुए थे, हमने देखा कि लास्ट में क्या लिखा है, 1/3, तो हमने 1 अलग लिख लिया, 3 अलग लिख लिया। स्टेप कितने थे, 1 2 3 4 5 स्टेप थे, 5 स्टेप हमने बना लिए। लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं, नीचे वाले से शुरू करते हैं कि 3 और 3 एकम 3 और 1 4/3 होगा, फिर यहाँ पे मतलब जुड़ेगा, फिर प्लस होगा, फिर ठीक है, जुड़ेगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा। इस तरीके से यूज होता है। सबसे पहले कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, तो पहले स्टेप में प्लस होगा, देन माइनस होगा, फिर
प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से हमने स्टेप के ऊपर ही साइन लिख लिए। तो सबसे पहले क्या होना, प्लस होना, 3 और 1 4 आ गया। दूसरे वाले माइनस होना है, 4 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर प्लस होना है तो 4 और 1 5 होगा। फिर माइनस होना है, 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा। और लास्ट में प्लस होना है तो 5 और 4 9 होगा। अंतिम दो का रेशियो कितना आएगा, 4/9। तो यह हमारा आंसर होगा। चलते हैं इससे ही रिलेटेड थोड़े से अलग क्वेश्चंस पर। हमारे अगले और कुछ अंतिम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ है। अब क्या चेंजेस हुआ है, अभी तक जो प्लस या माइनस के सामने यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस के सामने 1 आ रहा था, जो यहाँ पे 1 लिखा है, इस तरीके से 1 ही 1 आ रहे थे। तो इस बार हमने संख्या ले ली वहां पे कुछ, तो क्या परिवर्तन आएगा हमारी ट्रिक में, हमें वो देखना है। जैसे मान लो हमें ट्रिक ना पता होती तो हम कैसे करते, 4 का गुणा करते, 3 में 4 तिया 12, साथ में फिर 1 जुड़ता बाद में, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसका गुणा 2 में होता, ठीक है। तो पहले वाले स्टेप में जो पहला स्टेप है, इसमें किसका गुणा होना है, 3 का, तब जाके 1 जुड़ेगा। फिर दूसरे वाले स्टेप में 2 गुणा होगा, तब जाके ऊपर वाला जुड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जैसा कर दिया है वैसा ही करना है, ठीक है। 1/4 है तो हमें 1 लिख लेना है और 4 लिख लेना है। उसके बाद स्टेप कितने हैं, तो कितनी बार प्लस या माइनस आए हैं, तो 2 बार प्लस आया है, तो 2 हमारे स्टेप होंगे, ठीक है। अभी देखा था हमने पिछले क्वेश्चंस में प्लस माइनस आया था, तो स्टेप के ऊपर हमने प्लस माइनस लिखे थे, ठीक है। इस बार हमने संख्या चेंज की है। यदि प्लस माइनस के आगे कोई संख्या आ जाए, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 तिया 12 करते हैं, गुणा होगा पहले वाले स्टेप में 3 का, बाद में 1 जुड़ता है, ठीक है। इस तरीके से पहले वाले स्टेप के आगे क्या लिखा है, 3, तो हमें उसके ऊपर लिख लेना है 3, क्योंकि हमें पहले गुणा करना है, बाद में जोड़ना है। उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले स्टेप में 2 है, तो हम दूसरे वाले स्टेप के ऊपर 2 लिखेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, गुणा करने हैं, बाद में जोड़ना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से यदि स्टेप के ऊपर नहीं लिखने हो, जैसे 4 के साथ में 3 है, क्योंकि 4 का गुणा 3 में होना है, तो 4 के साथ 4 के ऊपर 3 लिख सकते हो आप, और आगे लिख देना उसको 2, क्योंकि आगे क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 तिया 12, तो यहां भी हम करेंगे 4 तिया 12, और बाद में क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि प्लस का साइन है। 4 तिया 12 किया हमने, इस वाले का किया गुणा, बाद में इसको जोड़ना है। 4 तिया 12 और 1 13। ध्यान से इसको देखते जाना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, एक बार देख लोगे फिर नहीं होता है कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देन इस वाले को सॉल्व करने के बाद हमें जो भी राशि आएगी, यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी, इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और पीछे वाली संख्या जुड़ेगी, 26 और 4 हो जाएगा 30। तो हमारा जो आंसर आता है वो रेशियो आता है लास्ट के 2, ठीक है। तो 13/30 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 13/30 हमारा आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार कि हमने कैसे किया है। हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बस केवल हमने आपको यहां दिखाने के लिए बताया कि करते कैसे हैं। हमने 1/4 लिखा था सबसे लास्ट में, तो 1 और 4 लिख लिया। कितने स्टेप है, 2 प्लस आए तो 2 स्टेप होंगे हमारे। अब 4 के साथ में क्या लिखा है, 3, तो 4 के ऊपर हमें 3 लिखना। अभी 1 आ रहा था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। इस बार संख्या आने लगी कुछ भी तो हमें उसको लिखना होगा। 4 के साथ में 3 लिखा है तो हमने 4 के ऊपर 3 लिख लिया, और आगे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 तिया 12 होगा, और जे वाला जुड़ेगा तो 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। 13 दूनी 26 होगा, और जे वाला जुड़ेगा तो 30 होगा, ठीक है। 13/30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे भी चलते हैं, ठीक है। चलो आप ही इसको सॉल्व करते जाएं साथ में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में क्या लिखा है, 1/5 लिखा है, ठीक है। तो 1 हमने अलग लिख लिया, 5 हमने अलग लिख लिया। कितने स्टेप हैं, 1 2 और 3 स्टेप है, तो हमने 3 स्टेप बना लिए, 1 2 3 हमने स्टेप बना लिए। उसके बाद क्या करना है, सभी में प्लस है, लेकिन प्लस के आगे संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से ज्यादा तो हम उसके ऊपर, 5 के साथ क्या लिखा है, 2, तो 5 के ऊपर हमें 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आया है 1 तो 1 लिख देंगे, उसके बाद आया है 3 तो फिर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 5 दूनी 10, और पिछले वाले को जोड़ना है तो 11, ठीक है। 11 एकम 11 और 5 16, और उसके बाद क्या होगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 11 59 आएगा। लास्ट के 2 का रेशियो तो 16/59 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम
इस टाइप के खतरनाक क्वेश्चन को काफी कम समय में 10 सेकंड में और एक स्टेप में हल कर सकते हैं। तो यदि आपको आज की हमारी ट्रिक्स, आज की हमारी मेथड्स आपको पसंद आई हो तो प्लीज एकलव्य क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ, देखते रहें एकलव्य क्लासेस। तो तब तक के लिए धन्यवाद।